बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत पर पुराने खपरेल लगे थे। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बेचता। तभी उसके घर का चूल्हा जलता। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार उसे पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी अच्छी लकड़ियां नहीं मिलती थीं। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। वह हमेशा सोचता, एक दिन जरूर मेरी किस्मत बदलेगी। एक दिन की बात है। रामू हमेशा की तरह जंगल में गया। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसने एक अजीब सा पेड़ देखा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं और उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। रामू ने सोचा, शायद ही कोई खास पेड़ है। जैसे ही रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। रुको रामू। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? रामू ने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, मुझे मत काटो। रामू हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ भी बोल सकते हैं। पेड़ की आत्मा ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। रामू कुछ देर तक सोचता रहा। उसे अपनी गरीबी याद आई, मां की दवाई और बहन की पढ़ाई की चिंता भी थी। उसने कहा, अगर आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे रोज इतना धन मिल जाए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। पेड़ ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जितना जरूरी हो उतना ही मांगना। अगले दिन जब रामू जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक थैली रखी हुई थी। उसने उसे उठाया। उसमें सोने के सिक्के थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घर गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे समझाया, बेटा, भगवान ने तुम्हारी मदद की है, लेकिन कभी लालच मत करना। रामू रोज जंगल जाता और पेड़ के नीचे से उतने ही सिक्के लेता जितने उसे जरूरत होते। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका घर ठीक हो गया, बहन स्कूल जाने लगी और माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक रामू इतना खुशहाल कैसे हो गया। एक दिन उसके पड़ोसी श्यामू ने उससे पूछ लिया, रामू, सच सच बताओ, तुम इतने पैसे कहां से लाते हो? रामू भोला था। उसने सारी बात श्यामू को बता दी। श्यामू बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मुझे वो पेड़ मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। अगले दिन श्यामू चुपके से जंगल गया और उस जादुई पेड़ को ढूंढ लिया। जैसे ही उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, वही आवाज आई, रुको, मैं जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। श्यामू ने तुरंत कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। पेड़ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता। अगले दिन पेड़ के नीचे बहुत बड़ी थैली रखी थी। श्यामू ने उसे खोला। उसमें ढेर सारा सोना था। श्यामू बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका लालच और बढ़ गया। वो हर दिन और ज्यादा सोना मांगने लगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पेड़ को ही काट दूं, तब मुझे हमेशा के लिए सब मिल जाएगा। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और जोर से वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, अचानक तेज रोशनी फैली और जोर की आवाज आई, लालची इंसान, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अचानक श्यामू के सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। उसका घर भी टूट गया और वो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया। डर के मारे वो रोने लगा और गांव लौट आया। उधर रामू ने देखा कि पेड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चमक कम हो गई थी। रामू ने पेड़ से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे परिवार की मदद की, यही मेरे लिए काफी है। पेड़ की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम सच्चे और संतोषी इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अंतिम आशीर्वाद देता हूं। अचानक पेड़ से रोशनी निकली और रामू के घर के पास एक छोटा सा बाग बन गया जिसमें फलदार पेड़ थे। अब रामू को कभी जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने बाग से फल बेचकर आराम से जीवन बिताने लगा।
श्यामू ने अपनी गलती समझ ली। उसने रामू से माफी मांगी और मेहनत करना शुरू किया। सीख: लालच हमेशा नुकसान देता है। संतोष और मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।